जाते हैं और सूर्य नारायण हांसदा जी की तरह ऐसे हत्या कर दी जाती है प्रशासन के द्वारा कि ये जो अमान्य को बढ़ावा दे रही है और जो झारखंड में अपना सत्ता बचाने और अपना राजपाट बचाने के लिए जो सरकार की जो चाल है आदिवासी को खत्म करने की, आदिवासी समुदाय के नेताओं को खत्म करने की, ये होने हम नहीं देंगे। ये हम आदिवासी होने नहीं देंगे और ये चैलेंज करते हैं सरकार को कि उखाड़ के फेंकने का काम। आदिवासी नेता सूर्य नारायण हांसदा का इनकाउंटर के बाद जो है लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सूर्य नारायण हांसदा का जो है फेक इनकाउंटर हुआ। इसकी पुष्टि के लिए, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि आज रांची में भी जो है उसको कैंडल मार्च निकालकर सूर्य नारायण हांसदा की मन जिस पूरे झारखंड क्षेत्र को माओवादी क्षेत्र कहा जाता था और यहाँ पे नक्सलियों का क्षेत्र कहा जाता था, लगातार आदिवासियों का निर्मम हत्या किया गया है। आप याद कीजिए, भगवान बिरसा मुंडा जी भी जब जल जंगल जमीन के लिए उलगुलान किए, जब हमारे जल जंगल जमीन अपने अस्मिता अपने धर्म की लड़ाई लड़े थे, तब भी उनको जेल भेज दिया गया था। इस बार सूर्य नारायण हांसदा भाई ने अपने अस्मिता को बचाने के लिए, शिक्षा का स्तर को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार से लगातार डिमांड करते रहे हैं। कोयले की तस्करी को लेकर के लगातार सरकार के विरोध खड़े रहे हैं चट्टान की तरह। और इस तरीके से एक क्रांतिकारी आदिवासी बेटा जो तेज तरार उभर के आ रहा था, उसकी हत्या कराने के पीछे मंशा इतना ही रही है कि आदिवासी अपना हक और अधिकार कभी ले ना सके, अपने जल जंगल जमीन की सुरक्षा कभी ना ले सके। इसीलिए आवाज को दबाने के लिए सूर्य भाई की हत्या करा दी गई। चूंकि हमें भी पता है कि वो 4 बार विधायक लड़ चुके हैं। 4 बार विधायक लड़ने के बाद एक विधायक प्रत्याशी के साथ ऐसा किया जा सकता है, तो सोचिए कि ये लोग कितना फेक एनकाउंटर किए होंगे। पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ और इस सरकार को चैलेंज करना चाहती हूँ, मुझे बताइए कि इस झारखंड राज्य में कितना एनकाउंटर हुआ है और कितने हथियार बरामद है। और उस हथियार को देखते हुए ये पता चल जाएगा कि आपने फर्जी एनकाउंटर कितना किया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लगातार हमारा आदिवासी समाज अपने जल जंगल जमीन और अपने धर्म को बचाने की बात कर रहा है और भारत की आज़ादी के बाद भी आज जबकि हमारा आदिवासी समाज भारत का प्रथम नागरिक होने के बावजूद हमारे पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है। झारखंड इतना समृद्ध होने के बावजूद, पूरे देश को चलाने के बावजूद झारखंड के लोग आज भी गरीब बुरवा अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी पूरी जीवन की परवाह ना करते हुए आवाज उठाते हैं और सूर्य नारायण हांसदा जी की तरह ऐसे हत्या कर दी जाती है प्रशासन के द्वारा कि ये जो अमान्य को बढ़ावा दे रही है और जो झारखंड में अपना सत्ता बचाने और अपना राजपाट बचाने के लिए जो सरकार की जो चाल है आदिवासी को खत्म करने की, आदिवासी समुदाय के नेताओं को खत्म करने की, ये होने हम नहीं देंगे। ये हम आदिवासी होने नहीं देंगे और ये चैलेंज करते हैं सरकार को कि उखाड़ के फेंकने का काम हम करें। वो उनका बॉडी पूरी जली हुई थी और उनको बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया था। पुलिस कस्टडी में उनको जबरदस्त तरीके से मारा गया है, पीटा गया है। इसीलिए हम लोग न्याय चाहते हैं। हमारा जो कैंडल मार्च है, गोड्डा में खनन माफिया पुलिस प्रशासन के गठजोड़ से सूर्य नारायण हांसदा की फर्जी एनकाउंटर में मारा गया है। हम इसके द्वारा मांग करते हैं कि इसका सीबीआई जांच हो, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से राज्य सरकार यानी हेमंत सोरेन सरकार संरक्षण में खनन माफिया पुलिस गठजोड़ आदिवासियों को चुन चुन के मार रही है, इसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। ये होनी चाहिए। देखिए आज हम लोग गोड्डा के सामाजिक कार्यकर्ता सूर्य नारायण हांसदा के न्याय की मांग को लेकर आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, क्योंकि उनकी जिस तरह से फर्जी इनकाउंटर किया गया है, हम लोग का ये मांग है कि इस फर्जी इनकाउंटर की सीबीआई जांच हो और जांच में हम लोगों को न्याय चाहिए। और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी हत्या की गई है और फर्जी इनकाउंटर दिखाया गया है, क्योंकि वे अवैध खनन का हमेशा विरोध करते रहे हैं। हमेशा स्कूल कॉलेज
और अस्पताल की मांग करते रहे हैं। आदिवासी समाज के बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए उन्होंने विद्यालय खोला। वो आदमी अपराधी कैसे हो सकता है और उन्हें अपराधी बनाकर उनका फर्जी इनकाउंटर किया गया, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो। तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनके लिए सीबीआई जांच की मांग करेंगे। जी बिल्कुल उनकी हत्या की गई है, क्योंकि अगर गोली मारा जाता, इनकाउंटर होता तो उनका बॉडी जला हुआ नहीं पाया जाता।